हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज की इस वीडियो में करने वाले हम लोग करेंट अफेयर विद स्टैटिक जीके, और जो कि एसएससी जेई, आरआरबी जेई, जो कि आपके बीटीएससी जेई एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये पार्ट नॉन टेक्निकल के लिए। और इस क्लास का पीडीएफ जो कि आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में जो कि मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, COP30 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2025 विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री। तो COP30 जो कि किस कंट्री में होगा? इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, यूएई। ऑप्शन सी करेक्ट है, ब्राज़ील में होगा ये। देखिए, COP30 विल बी हेल्ड इन ब्लेम ब्राज़ील इन 2025 क्लाइमेट एक्शन डिस्कशन फॉर द 2030 से 50 टारगेट विल बी मेजर हाईलाइट्स। यहाँ पे बात करते हैं COP30 की, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अंडर UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। COP21 की बात करें 15 पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो कि साइन हुआ था। COP28 की बात करते हैं UAE। COP29 जो कि अजरबैजान में हुआ था। नेक्स्ट, इंडिया विल सबमिट इट्स रिवाइज्ड क्लाइमेट एनडीसी फॉर विच ईयर। रिवाइज्ड क्लाइमेट एनडीसी फॉर विच ईयर की बात करते हैं, ये ऑप्शन बी करेक्ट है, 2030 में करेगा। इंडिया विल पब्लिश इट्स न्यू क्लाइमेट टारगेट डॉक्यूमेंट, है ना, न्यू क्लाइमेट टारगेट डॉक्यूमेंट एनडीसी फॉर 2035 टू मीट पेरिस क्लाइमेट गोल्स। पेरिस क्लाइमेट गोल्स के अनुसार जो कि ये करेगा। एनडीसी की बात करते हैं, नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। इंडियाज प्रेजेंट ब्लेज की बात करें, इसमें रिड्यूस एमिशंस इंटेंसिटी बाय 45% बाय 2030 फ्रॉम 2005 जो लेवल है वहाँ से 2030 तक जो है कि ये 45% जो कि रिड्यूस करने वाला है इसमें। अचीव 50% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज जो कि ये करने वाला है। नेक्स्ट, लेप्चा इंस्ट्रूमेंट से टंग बग एंड पमटोंग एप्यूलिट रिसेंटली रिसीव्ड व्हाट रिकॉग्निशन। तो क्या इसको जो दिया गया है? कल्चरल अवार्ड, यूनेस्को टैग, जीआई टैग या फिर नेशनल हेरिटेज टैग। इसको जीआई टैग मिला हुआ है। बात करते हैं, बोथ इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द लेप्चा ट्राइबल कम्युनिटी सिक्किम रिसीव्ड जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस जिसको मिला है। जीआई टैग कम्स अंडर जीआई एक्ट 1999 में, जो कि 1999 में आया हुआ है। फर्स्ट इंडियन जीआई टैग की बात करते हैं, दार्जिलिंग टी जो कि इसको 2004 में मिला था। सिक्किम इज नोन एज द ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया। सिक्किम को ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विच टू बीचेस ऑफ उड़ीसा रिसिव्ड ब्लू फ्लैग स्टेटस फॉर 2025-26। ब्लू फ्लैग स्टेटस की बात करते हैं, उड़ीसा का कौन से दो बीच को मिला है? तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑप्शन सी बी करेक्ट है, पुरी एंड सोनापुर। सोनापुरी क्या है? बोथ पुरी एंड सोनापुर बीचेस मीट हाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लीनलीनेस, सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। इसलिए जो कि इसको जो कि ये क्या कहते हैं यहाँ पे ब्लू फ्लैग स्टेटस जो कि इन दोनों को दिया गया है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इज अवार्डेड बाय FEE फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, डेनमार्क के थ्रू से जो कि प्रोवाइड किया जाता है। इंडिया रिसीव इट्स फर्स्ट ब्लू फ्लैग फॉर चंद्रभागा बीच, उड़ीसा में ही जो कि 2018 में दिया गया था। नेक्स्ट, इंडिया प्लान्स टू बिल्ड द वर्ल्ड डीपेस्ट अंडर वाटर लैब एट व्हाट डेप्थ। डीपेस्ट अंडर वाटर लैब बनाने की जो कि तैयारी कर रहा है इंडिया, ये कितने डेप्थ पर जो करने वाला है? देख रहे हैं ऑप्शन सी करेक्ट है, 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर। द लैब विल बी पार्ट ऑफ डीप ओशियन मिशन एनेबलिंग रिसर्च ऑन मिनरल्स, बायोडाइवर्सिटी एंड डीप सी टेक्नोलॉजी। स्टैटिक फैक्ट्स की बात करते हैं, डीपेस्ट ओशियन पॉइंट की बात करते हैं, मेरियाना ट्रेंच जो कि 11000 मीटर जो कि ये प्रशांत महासागर में है। और डीप ओशियन मिशन बजट की बात करते हैं यहाँ पे +4000 करोड़ जो कि लगने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इंडेक्स रैंक्स कंट्रीज बाय पासपोर्ट ट्रेवल फ्रीडम। कह रहा है कि विच इंडेक्स रैंक्स कंट्रीज बाय पासपोर्ट ट्रेवल इंडेक्स की बात करते हैं, ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करते हैं, द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रैंक्स पासपोर्ट्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वीजा फ्री एंड वीजा ऑन अराइवल डेस्टिनेशंस। नेक्स्ट, पब्लिश्ड बाय हेनले एंड पार्टनर्स जो कि ये लंदन के थ्रू से पब्लिश किया जाता है। हिस्टोरिकली टॉप कंट्री की बात करते हैं, जापान और सिंगापुर जो कि इसमें टॉप पे है। इंडिया रैंक्स यूजुअली बिटवीन 75 to 85 रेंज जो कि इसमें इंडिया का जाता है। नेक्स्ट, विच टू कंट्री विल ज्वाइंटली होस्ट द 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप। हॉकी वर्ल्ड कप कौन से दो कंट्री जो कि ज्वाइंटली जो इसको होस्ट करने वाले हैं? ऑप्शंस की बात करते हैं यहाँ पे सी करेक्ट है, बेल्जियम एंड नीदरलैंड। अब देखें, 2025 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप विल बी होस्टेड बाय बेल्जियम एंड द नीदरलैंड।
स्टेटिक फैक्ट्स की बात करें, FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हेडक्वार्टर की बात करते हैं लुसाने स्विट्जरलैंड में है। 2023 वर्ल्ड कप हैज हेल्ड इन भुवनेश्वर एंड राउरकेलाई इंडिया में जो कि हुआ था। नेक्स्ट, ए ट्रिब्यूनल इन विच कंट्री सेंटेंस्ड फॉर्मर PM शेख हसीना टू डेथ। अरे तो किस देश में जो है कि ये मतलब जो कि शेख हसीना जिसको कि क्या कर रहे हैं और इसको जो कि ट्रिब्यूनल दिया गया है डेथ का, तो नेपाल आप लोग सभी जान ही रहे हैं, जिससे कि बांग्लादेश का जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना जी। बांग्लादेश कोर्ट अनाउंस द वर्डिक्ट रिलेटेड टू एलिग्ड क्राइम्स ड्यूरिंग 2024 प्रोटेस्ट। बांग्लादेश PM ऑफिस की बात करते हैं, ढाका है। लिबरेशन वॉर जो कि 1971 में हुआ था इंडिया बांग्लादेश जो कि। नेक्स्ट, विच कंपनी रिकॉल्ड 39,500 यूनिट्स ऑफ ए कार मॉडल रिसेंटली। विच कंपनी ने इसको रिकॉल किया है? ऑप्शन सी करेक्ट है, मारुति सुजुकी। मारुति रिकॉल्ड ग्रैंड विटारा यूनिट्स ड्यू टू अ पॉसिबल पार्ट फेलियर, है ना, प्रिकॉशनरी रिकॉल जो की है। लार्जेस्ट कार मेकर इन इंडिया की बात करते हैं मारुति सुजुकी, मार्केट शेयर 40% प्लस है। पेरेंट कंपनी की बात करते हैं सुजुकी मोटर है, कॉरपोरेशन जापान का है। नेक्स्ट, हु वाज रिअपॉइंटेड एज राजस्थान रॉयल हेड कोच फॉर IPL 2026। अरे राजस्थान रॉयल हेड कोच किसको नियुक्त किया गया है IPL 2026 के लिए? तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है, कुमार संगकारा को। नेक्स्ट, कुमार संगकारा कंटिन्यूअस एज डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट एंड हेड कोच फॉर RR राजस्थान रॉयल्स। स्टेट की बात करते हैं, IPL स्टार्टेड इन 2008 में हुआ था। फर्स्ट IPL विनर राजस्थान रॉयल था, कैप्टन शेन वॉर्न थे इसके। नेक्स्ट, विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट। थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट की बात करते हैं, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया। ऑप्शन डी करेक्ट है, इंडिया। इंडिया हैज ओवरटेकन मेजर इकोनॉमीज टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट। नेक्स्ट, लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया की बात करते हैं, दिल्ली जो कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और उसके बाद बात करते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट ग्लोबली जो कि इंडिया ही है। नेक्स्ट, इंडियन नेवी अनेबल द क्रेस्ट ऑफ विच न्यू वॉरशिप क्लास। क्रेस्ट ऑफ विच न्यू वॉरशिप क्लास की बात करते हैं, ये ऑप्शन डी करेक्ट है, माहे क्लास ASW सेलो वाटर क्राफ्ट जो है कि इसको अनेबल किया है। द क्रेस्ट ऑफ द फर्स्ट माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW क्राफ्ट वाज रिवील जो कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है। इंडियन नेवी की बात करते हैं, 4 दिसंबर को जो कि स्टैब्लिश्ड हुआ है और ये 4 दिसंबर को जो कि नेवी डे मनाते हैं। मोटो की बात करते हैं, शाम नो वरुणम, मतलब कि मे द लॉर्ड ऑफ द ओशियंस बी ऑस्पिशियस। नेक्स्ट, हाउ मेनी ओडिशा डिस्ट्रिक्ट वेयर अंडर IMD कोल्ड वेव अलर्ट। तो कोल्ड वेव अलर्ट जो है कि किया गया है उड़ीसा के कितने डिस्ट्रिक्ट में? ऑप्शन सी करेक्ट है, 4 डिस्ट्रिक्ट में। IMD इशूड अ कोल्ड वेव अलर्ट फॉर 4 डिस्ट्रिक्ट ड्यू टू ड्रॉपिंग टेम्परेचर। नेक्स्ट, IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट 1875 में होता, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट, विच हाई प्रोफाइल मीटिंग वाज हाईलाइटेड इंटरनेशनली। तो इंटरनेशनली कौन सा हाईलाइटेड मीटिंग हुआ था अभी की बात करें तो ऑप्शन डी करेक्ट है, पुतिन और ट्रंप। तो न्यूज highlighted the possibility of a future meeting between the US and Russian presidents। US प्रेसिडेंट की बात करते हैं, और US प्रेसिडेंट रेसिडेंट की बात करते हैं व्हाइट हाउस, रशियन प्रेसिडेंट ऑफिस की बात करते हैं तो ये क्रेमलिन हो जाएगा। नेक्स्ट, ए माइल्ड 3.6 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक अकर्ड इन विच इंडियन स्टेट। तो 3.6 मैग्नीट्यूड का जो कि अर्थक्वेक किस स्टेट में रिसेंटली आया हुआ था? ऑप्शन सी करेक्ट है, अरुणाचल प्रदेश में आया हुआ था। द अर्थक्वेक वाज रिपोर्टेड फ्रॉम अपर सियांग, अरुणाचल प्रदेश में जो कि आया हुआ था। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश कैपिटल की बात करते हैं, ईटानगर, नोन एज द लैंड ऑफ डाउन लिट माउंटेन्स, है ना, लैंड ऑफ डाउन लिट माउंटेन्स का जो इसको स्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट, अब तो करेंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने अब कर लिए। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा है स्टैटिक जीके का, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन जो कि PYQ बेस्ड हैं और ये आपके एग्जामिनेशन में आपको आपके जो कि मार्क्स स्कोरिंग में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा, गंगा ऑफ द साउथ की बात करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है, गोदावरी। गोदावरी इज इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर, इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, पॉपुलरली कॉल्ड दक्षिण गंगा। कृष्णा की बात करते हैं, मेजर रिवर फ्लोइंग थ्रू महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तेलंगाना। कावेरी की बात करते हैं, नोन एज द गंगा ऑफ साउथ कर्नाटका, तमिलनाडु की गंगा जो है इसको कहा जाता है कावेरी को।
ऑप्शन डी नर्मदा की बात करें तो फ्लो वेस्टरवार्ड नोन एज लाइफ लाइन ऑफ एमपी एंड गुजरात। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ द सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, है ना, हेडक्वार्टर सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये कहाँ है? ऑप्शन सी करेक्ट है, देहरादून में। सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर की बात करते हैं देहरादून, सिंस 1667 1767 से है ये। उसके बाद दिल्ली की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेडक्वार्टर ओनली यहाँ पे है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है? गोमती, सोन, चंबल या घाघरा। ऑप्शन सी करेक्ट है, चंबल। चंबल की बात करते हैं तो ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है और ये गंगा की नहीं है। गोमती की बात करते हैं, गंगा ट्रिब्यूटरी है। सोन जो कि ज्वाइंस गंगा नियर पटना। घाघरा की बात करते हैं, मेजर हिमालयन ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है ये। नेक्स्ट, पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, कहाँ पे जो कि पंचायती राज को जो कि सबसे पहले लागू किया गया था? ये ऑप्शन बी करेक्ट है, राजस्थान में लागू किया गया था, है ना। 1959 नागौर डिस्ट्रिक्ट जो है कि राजस्थान का फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट था ये। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, ये सेकंड था। तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र वेयर लेटर। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कौन है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। स्वामीनाथन की बात करते हैं, पायोनियर्ड HYV हाई यील्ड वेराइटी सीड्स एंड व्हीट रिवॉल्यूशन इन इंडिया की बात करते हैं। बोरलॉग की बात कर ले यहाँ पे, नॉर्मन बोरलॉग, फादर ऑफ ग्लोबल ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो कि ये पूरे वर्ल्ड का जो है कि फादर ऑफ ग्रीन हरित क्रांति हैं, ये मेक्सिको के थे। कुरियन की बात करते हैं, वाइट रिवॉल्यूशन यानी मिल्क जो है कि प्रोडक्शन का जो कि ये जनक माने जाते हैं भारत में। और माशेलकर की बात करें, साइंटिस्ट, ये जो कि किसी से रिलेटेड नहीं है। विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? ऑप्शन से डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, बी करेक्ट है, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स बाय 44th अमेंडमेंट 1978, नाउ लीगल राइट, जो कि बन गया ये आर्टिकल 300A में इसको रखा गया है। नेक्स्ट, द हाईएस्ट डैम इन इंडिया की बात करते हैं, हाईएस्ट डैम इन इंडिया की बात करते हैं, टेहरी डैम है। और टेहरी डैम की बात करते हैं 260.5 मीटर है, टॉलेस्ट इन इंडिया। और उसके बाद भाखड़ा की बात कर लें, 226 मीटर है। और हीराकुंड की बात करते हैं, लॉन्गेस्ट रिवर है ये इंडिया का। और सरदार सरोवर की अगर हम लोग लेंथ की बात करें, 163, हाइट की बात करते हैं 163 मीटर है। विच मिनरल इज नोन एज फूल्स गोल्ड, फूल्स गोल्ड किसको कहा जाता है? ऑप्शन बी करेक्ट है, पाइराइट को फूल्स गोल्ड कहा जाता है। पाइराइट हैज गोल्डन साइन ऑफ्टेन मिस्टेकन एज गोल्ड, मिस्टेक इसको जो है गोल्ड, जो कि हम लोग गोल्ड की तरह मतलब दिखा जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इज रिलेटेड टू, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किससे रिलेटेड है? ऑप्शन बी करेक्ट है, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द पुअर। नेक्स्ट, विच प्लेनेट इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार क्या है आपका? वेनस, बी करेक्ट हो जाएगा। वेनस अपीयर्स ब्राइटेस्ट इन मॉर्निंग इवनिंग स्काई। नेक्स्ट, द केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड CaO रिप्रेजेंट, ये कैल्शियम ऑक्साइड का जो कि फॉर्मूला है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ये आपका लीवर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, बुलंद दरवाजा वाज बिल्ट बाय, बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? ऑप्शन बी करेक्ट है, अकबर ने बनवाया था और ये फतेहपुर सिकरी में है। नेक्स्ट, द ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज, पावर की ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है, वाट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादन वाला देश कौन सा है? तो बात करते हैं यहाँ पे, ऑप्शन सी करेक्ट है, ब्राज़ील हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, आर्टिकल 370 वाज रिलेटेड टू द स्पेशल स्टेटस ऑफ, ये किस राज्य से जुड़ा हुआ है? ये जम्मू और कश्मीर से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला, व्हाट इज द हार्ड आउटर लेयर ऑफ टीथ कॉल्ड, दांत के जो सबसे ऊपरी जो कठोर परत होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन सी डी करेक्ट है, उसको एनामेल कहा जाता है। नेक्स्ट, द हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो ये आपका वेनस हो जाएगा। हाईएस्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है कि ये भी बढ़ाता है। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, किस राज्य में जो कि सबसे ज़्यादा जो है कि वन जो कि आच्छादित है? ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू, चिपको आंदोलन की बात करते हैं तो ये किससे रिलेटेड है? ये ऑप्शन सी बी करेक्ट, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड है। आगे, विच इज द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे छोटे महासागर की बात करें, ऑप्शन सी करेक्ट है, यह आर्कटिक महासागर हो जाएगा। नेक्स्ट, हु रोट अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक की बात करते हैं तो ऑप्शन सी बी करेक्ट है, कौटिल्य ने जो किसने लिखा है। नेक्स्ट, विच विटामिन इज नोन एज द स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड की बात करते हैं तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन सी। अगला, विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया,
है ना। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं तो NH-44 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच गैस इज यूज्ड फॉर रिपेनिंग फ्रूट्स, मतलब फल पकाने वाला जो कि गैस कौन सा होता है, तो आपका क्या हो जाएगा एथिलीन यहाँ पे, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट, द रुपी सिंबल रो वाज डिजाइंड बाय, तो सिक्कों पर जो रुपया का जो सिंबल दिया जाता है रो जो लिखा है वो किसने डिजाइन किया है, नंदिनी नीलकनी, उसके बाद उदय कुमार, रघुराम राजन या फिर एस स्वामीनाथन। ऑप्शन बी करेक्ट है, उदय कुमार ने किया है। नेक्स्ट, विच स्टेट सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जो स्टेट है कौन सा है, ये आपका पाक स्टेट का हो जाएगा। नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ म्यांमार, म्यांमार की राजधानी क्या है कि बात करें इसकी तो ये हो जाएगा क्या, न्यापिता। न्यापिता जो है कि म्यांमार की राजधानी है। नेक्स्ट, विच डिवाइस कन्वर्ट्स AC टू DC, है ना, अल्टरनेट करंट को DC करंट में बदलने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं, इसको रेक्टिफायर कहा जाता है, दिष्टकारी कहा जाता है। नेक्स्ट, ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो ब्लू रिवॉल्यूशन की बात करें ये किससे रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है कि आप लोगों को कमेंट में देना है, इसका क्या राइट आंसर रहने वाला है। ऑप्शंस की बात करते हैं यहाँ पे ABCD आपको सारे दिए हुए हैं, इसका आंसर जो है कि आप लोगों को कमेंट्स में देना है। और किस तरह का कंटेंट जो है कि आप लोगों को लग रहा है, यदि बढ़िया लग रहा है तो प्लीज़ थोड़ा जो कि एग्रेसिव कीजिए, और भी अच्छा कंटेंट जो कि आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।